नमस्कार दोस्तों, ये आप लोगों के लिए लाई हूँ चित्तौड़गढ़ की पार्ट 3 वीडियो, जिसमें सारे हिस्ट्री एक्सप्लेन करेंगे। तो ये वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए। अस्तबल है, यह रानी की दीवार खोल के रखी हुई थी और ये दीवार के पीछे रानी की दासों के कमरे जो उसके साथ में है ना दहेज में, उसके लिए उसके कमरे हैं। इस पूरे ग्राउंड के अंदर में ऑल टाइम नो टीवी, नो रेडियो, नो ट्रांजिस्टर। अच्छा। तो हाफ नाइट ऑल राजपूत मींस इनसाइड ग्राउंड डांसिंग एंड सिंगिंग। जीवन ही वही ऐसा रखा गया। 1906 में ये पैलेस रिपेयर हुआ उदयपुर से। जब ये रिपेयर हुआ था तब गवर्नमेंट आ गई, तो गवर्नमेंट ने इसको कभी मेंटेन किया नहीं, मतलब केवल बगीचा लगाया, बाकी दीवारों में कोई रौनक वगैरह नहीं लगी। कि सिर्फ केमिकल से वॉश किया, किसी चूना गिर के उसको दोबारा लगा दिया, ऐसा करता। ये रानी को देखने के लिए पंडित था राघव चेतन, उसके कमरे में गया। राजा ने उसको किले से बाहर भेज दिया, अपमान कर दिया। वो दिल्ली गया दिल्ली के पास, और तो रानी को कोई मिल नहीं सकता। हाँ। लेकिन वो एक अलग पुरुष था जो राजा का सहायक था, पंडित। राजा को नगी में पहनने वाला। आज आपकी राशि में ये सही है, आप ये पहनो। वो एक था कलाकार, वो चला गया। तो राजा ने उसको एग्जिट कर दिया किले से, तेरी कोई जरूरत नहीं। वो दिल्ली जाकर के सुल्तान को फाइट के लिए खरीद करके लड़ने गया। तो चित्तौड़ से दिल्ली आने की दूरी है सब 600 किलोमीटर। सुल्तान को आने का टाइम लगा। बीच में युद्ध हुआ रणथंभौर में हमीर देव चौहान से, जलजोर हुआ रंग देवी का, हमीर देव की पत्नी का। और जब सुल्तान इधर आया तो हाइट ज़्यादा, किला हुआ तो 7 गेट जीतना इम्पॉसिबल। 6 महीने में इसने किसके की घेराबंदी की। एक विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए जो राणा नीचे बात करने गए तो झुकने के लिए कहा, गर्दन पर तलवार रखी। राणा बोला सर काट दो, लेकिन सर ने जो उसको बंदी बनाया। बंदी बना के पद्मिनी का डिमांड किया। पद्मिनी जितनी ब्यूटीफुल थी, जितनी बड़े थी, सारे सैनिकों को औरतों के कपड़े पहना करके डोली में बैठा के भेज दिया। जो घोराबदल नाम के योद्धा थे जिन्होंने युद्ध किया, सब वीरगति को प्राप्त हुए। और रानी ने अपने स्वाभिमान के लिए जोर किया कि जो मिले, सारे मंदिर में टूटे। लेकिन 15वीं सेंचुरी में दिल्ली में शेरशाह सूरी का दरबार कभी मोहम्मद मलिक जैसी इसने काव्य लिखा पद्मावत। उसने एक आकलन किया घटनाकार की रचना में कि सुल्तान जब चित्तौड़ गया तो राजा के बीच में, सुल्तान के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ। रानी को देखने की इच्छा जताई। रानी अब पर्दे में रहती है तो कांच में चेहरा दिखा, लेकिन हिंदुस्तान भारत में कांच 1535 में आया और रानी का जवाब 1533 में कांच था ही नहीं, तो कैसे दिखा। तो रचनाकार की रचना फैल है। एक राजपूत अगर ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो राजा करने का अधिकार भी है। तो मतलब क्या कि कर्नल को राजस्थान का ये गलत नहीं हुआ था, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये बस दासियों के कमरे। इधर आगे आपको गेट भी मिलेगा। ये तेरी जिंदगी में पहली बार आपको हाँ। कोई जेंट्स अगर आ रहा है, कोई राजपूत वुमेन्स अगर खुले से बैठी है, तो एक राजपूत कल्चर में महिला कर सकते हैं, वो एक्टिव हो जाएगी। या फिर यहाँ कोई घटना करके लूट पार करके अगर भग रहा है तो गेट क्रॉस नहीं करेगा, उसके पहले पकड़ा जाएगा, स्पीड नहीं करेगा, सीधा दौड़ नहीं सामने पाएगा। बड़ी दीवार, आप पीछे रास्ता नहीं, आगे टर्न है। ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैनेजमेंट करके चीज़ें करेंगे। आज के मामलों में क्या है सर, वास्तु पैसा लेना चाहिए, এটা কোন টয়লেট? টয়লেট କେତେ ଘୁରିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। हाँ हाँ। महाराणा प्रताप से अधिक पराक्रमी थे उनके बेटे अमर सिंह जी। बट इतिहास पढ़ने से क्या कि उनको दबा दिया। एक छोटे पेड़ के नीचे, जब बड़े पेड़ के नीचे जो छोटा पेड़ चलता है तो उसकी शाखाएं बड़ी नहीं होती है ना, क्रेडिट सारी महाराणा प्रताप को दी और पीछे को खत्म किए। बाकी अमर सिंह जी इतने बहादुर थे और इतने ब्रेव थे कि सुल्तान खान अकबर का अंकल था, जिसने आकर के हल्दी घाटी की पहाड़ियों में युद्ध को बंद करवा दिया। उनके सामान जो रसद सप्लाई, जो हथियारों की सप्लाई हो रही थी, उसको रोक दिया। और रोका कैसे? उन पहाड़ियों में घुसने के 4 रास्ते हैं, चलेंगे।
जिसमें एक रास्ता आता है डूंगरपुर से गुजरात होकर के आ रहा है, उदयपुर में आ रहा है, और एक रास्ता भी आप उदयपुर से चित्तौड़ है ना, तो एक पहाड़ को चीर कर देवारी का रास्ता आ रहा है। एक जा रहा दिवेर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, और एक जा रहा मारवाड़ की तरफ देसूरी की नागलोतर की। तो ये पीछे के जो 3 थाना है, यहाँ पर उसमें 10 हजार की आर्मी बैठा थी, यहाँ से राइट लेंगे, उसमें आर्मी बैठा, हाँ राइट से आर्मी बैठा थी। और 4थी रेजिमेंट दिवेर की थी, जिसके ऊपर मैं खुद सुल्तान खान बैठ गया और राजपूतों का सामान सप्लाई होती है। 4 महीने तक कोई युद्ध नहीं, गुफा में रहे, और गुफा में रहने के बाद में जब उनकी एक बीच में त्योहार आया सब दशहरा, जहाँ पर शस्त्र की पूजा करते हैं, जिसको कहते हैं टीका दौड़। तो शस्त्र की जब पूजा होती है तो टीका दौड़ में से आपको बाहर निकलते हैं तलवार को, ये होता था टीका दौड़ रियल, तो मैं देख लूँगा। तो निकले साहब, घोड़े पर बैठे हैं, सारी आर्मी चल रही है, और दिवेर की पहाड़ी पर गए, देवगढ़ राजसमंद जिले में, और वहाँ पर एक बड़ी पहाड़ी पर पहुँचने के बाद जब मुझे डाउन एरिया देखा तो उसके अंदर मुगलों की टोली बैठी, जिसमें सुल्तान खान टहल रहा है। तो सैनिक लोगों ने राणा को जोश दिलाया, अमर सिंह को, कि देखते क्या हो हुजूर, बीमारी कहाँ तक पाली जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तुम भी हो राणा के वंशज, फेंको जहाँ तक पाला जाए। 300 मीटर की दूरी से बाला फेंक करके सुल्तान खान के पेट में आर पार घूम दिया वन टाइम। 36,000 मुगल सिलेंडर हुए एक बाले से। बाप रे। वो थे अमर सिंह जी, महाराणा प्रताप के बेटे। बट जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, उन्होंने लिख दिया कि हरे घास की रोटी वन बिलावली भाग्यो नानियों से हमारे चीर पड़ियो और राणा को सोयो दुख जाग पड़ियो। अरे इतने बड़े राजा के पास रोटी की क्या कमी थी। दानवीर बादशाह ने 28 किलो सोना और 12 लाख रुपए नगद सिल्वर कॉइंस दिए थे उस जमाने में। 20 साल तक आप लड़ेंगे, 50,000 आदमी लेकर तो भी कमी नहीं आएगी, इतना सामान था। बट रचनाकार है कवि करीलाल सेठिया था, जिसने लिख दिया ये लाए इस रास्ते से। क्या उन्हें खाया पिया होगा और क्या काम किया होगा सर। बड़े बड़े पत्थर थे। देखो ना आप आपके सामने यहाँ से दीवार गई जो पूरी पहाड़ी पर घूम करके यूँ वहाँ आकर के मिली उधर 13 किलोमीटर की, इस पर घोड़े चल रहे हैं तो, और कितना सुंदर व्यू का शॉट है। मैंने शुरू से वीडियो बनाई, एक कैसे भी छोड़ी मैंने वीडियो बनाना। राजपूत आर्मी दोनों गेट को बंद करके इसमें रेत और तेल भी डाल दी। आक्रांत अगर एक तोड़ो हम जाएंगे पीछे। बाकी यहाँ तक आने के बाद में इस गेट पर कोई नहीं था, और फिर भी आ जाए तो गेट से ये सीधे बाद में गवर्नमेंट ने बनी। पहले ये रैंप रोड था, सारे स्टोन ऐसे ग्लोसी थे तो इनको छिपने, जिसको हटा करके पलटी दिया है। सीढ़ी बना दी। ये बटल ग्राउंड है, रानी पद्मिनी की जो 70,000 मैच में फिनिश किया था ग्राउंड में। राणा संग्राम सिंह, कंप्लीट नेम राणा संग्राम सिंह और प्रमुख साना, सबसे पराक्रमी राष्ट्रीय अपने जीवन का पहला युद्ध मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी को 14 साल की उम्र में 2 घंटे में बंदी बना दिया था और अंदर ले गया। पिता के कहने के अनुसार छोड़ दिया जरा को, जैसे दया धर्म। इसलिए आज इस टाइम पे मार देते तो आज प्रॉब्लम नहीं होता। घोड़ी को उस टाइम मार देते तो आज गली नहीं देना पड़ता, और दया। तो ये सामने वाली पहाड़ी आपके दिल्ली से आ रही है, आगे जाकर के विंध्याचल में शामिल हुई है। नेक्स्ट पार्ट स्टेट ऑफ एमपी मध्य प्रदेश प्रेजेंट टाइम। बिफोर टाइम नियर भोपाल मांडू ऑल मेवाड़ टच, बट अभी प्रेजेंट टाइम में नीमच डिस्ट्रिक्ट एंड हियर टू देयर कुंभलगढ़ नियर टू ऑल मेवाड़ इन प्रेजेंट, और नीचे मालवा। राजस्थान 2 भवन में है, और ये राजस्थान नहीं, राजस्थान रंगीला राजस्थान है। विविध कलाओं के साथ साथ विभिन्न नृत्यों की रंगस्थली रहा है। यहाँ एक गुलाबो नाम की मधुर गायिका थी, डांसर भी थी। काल बिले नृत्य के साथ में उसने अपने मधुर कंठ से एक स्वर भी गढ़ा था, केसरिया बालम पदारणी गोरी देश, जिसे गा करके देश विदेश में राजस्थान को ख्याति दिलाई। तो DOT डिपार्टमेंट ने इसको अपना लोगो बनाया, पधारो हमारे देश। पधार में ये 7 गेट थे, 5 गेट टूट गए, 2 गेट बचे। आइए गेट पर कोई नहीं, फोटो लेकर ये सारे तुलसी का बने। ये भी खुदाई करके इसीलिए घूम रहे हैं। कुछ वुमेन्स काम करे दिख रहे हैं। और ये जैसा लग रहा है कुंभकर्ण सो रहा है। तुलसी के पत्ते इनको इकट्ठा करके वहाँ पहुँचा रही है। ओह, वहाँ पर इनको गलाने के बाद में इनके रेशे निकलता है। फिर इसका महारानी का पोशाक। अच्छा, पोशाक बनते हैं। बहुत बड़ा फोर्ट है। 700 एकड़ में फैला है। हाँ, इसलिए तो कहा कि गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब जिस आर्टिस्ट इस पहाड़ी को चूज किया उसका माइंड देखो आप कैसे खोज निकला इस पहाड़ को। वही। और
इसकी इतनी बड़ी बाउंड्री बना दी और इसके ऊपर में शासन किया, इसमें गुफा बना करके उसको बाहर भेज दिया हाँ और उसको यूज किया। वाकई में वो नमन के हकदार हाँ। लोगों ने जो ये काम किए। जैसे आपने विजय स्तंभ देखा ना पहले, हाँ हाँ ऐसा हाँ ये स्तंभ एक और, इसका नाम है कीर्ति स्तंभ। हाँ ये जैन लोगों ने बनाया था 1257 के अंदर। दिगंबर पीपल्स, दिगंबर मीन्स ऑल टाइम फाइनेंसर एंड मिनिस्टर ऑफ द रॉयल फैमिली। इन लोगों ने इन्हीं के पूर्व जो बाद में थे उन ब्राह्मण ने दान किया था ना भारत माता को हाँ 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 धन, इनके पुरुष थे। इन्होंने 1257 के अंदर में पूरे राजस्थान की बाई वॉक विजिट एंड सक्सेस, तो सक्सेस को हिंदी में कह रहे हैं कीर्ति, तो ये बटावर बनाया, उसका नाम रखा कीर्ति। बना करके भगवान महावीर स्वामी का मंदिर बनाया और उसको गढ़ कर। दिगंबर पंथ के इंडिया में जो 24 तीर्थंकर है उसमें पहला दर्जा इसे दिया जाता है। 75 फीट का ऊंचा है, आकाशीय बिजली गिरने से ऊपर से डिस्टॉर्ट हो गया है तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। मंदिर में मलिनाथ जी की मूर्ति और पूजा होती है दिगंबर पंथ के द्वारा, और केमिकल से साफ किए हुए हैं। फोटो लेके आ जाओ। चलिए। अभी हम कीर्ति स्तंभ देखने के बाद सुंदर सा जैन मंदिर आ गए। तो जैन मंदिर हम पहले बार आ रहे हैं, पहले कभी देखे नहीं थे। जैसलमेर में देखे थे, अभी चित्तौड़गढ़ में जैन मंदिर आ गए। बहुत सुंदर लगा, बहुत शांति लगा यहाँ पर। थोड़ा प्रे करके फिर हम निकल पड़े नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ओर। ये मंदिर का बहुत सुंदर कारुकार्य हुआ था, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर था, और ये सब बर्तन सब पूजा के बर्तन हैं। बहुत सुंदर सा जगह है, एक बार तो ज़रूर आना है। फिर मंदिर देखने के बाद फिर से एक बार कीर्ति स्तंभ के पास खड़े होके हम सुंदर सा कीर्ति स्तंभ का दर्शन किए, फिर हम निकल पड़े। ये साइड खड़ा हो जाए ना। अभी सारे फोर्ट देखने के बाद हम चले आए थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। चित्तौड़गढ़ की फेमस साड़ियाँ जो कि तुलसी पेड़ की वो स्टेम से फाइबर निकालते हुए वो बनाए गए हैं, और बहुत सारे लोटस सीड से भी, लोटस स्टेम से भी बनाए गए हैं, और कस्टर्ड एप्पल का स्टेम से भी फाइबर निकाल के बहुत सारे साड़ियाँ बनाए गए हैं। वो वीडियो मैं आपको दूसरे वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए, तो बहुत लोगों के पास पहुंच जाएगा, और सारे लोग जो भी इच्छा करते हैं वो चित्तौड़गढ़ जाएंगे और सुंदर सा सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखेंगे। इतना सुंदर, एक बार तो देखना है।